दिया खिनी ये पैन हमने पैन दिया खिनी बाबी ये हालत है हम पैन दिया खिनी मम्मी ये सुबह लगाया इडियट्स मम्मी ये सुबह लगाया अब तो बेटे ना यार आई बता मैं नहीं सुबह लगाया यो आया और चल गया सारा फोन पर ये पूरे मकान की दरारें हमें रेलवे वजह से आ रखी है और जो हमें रेलवे के पैसे मिले वो तो हमने पूरे लगा दी इस पे, लेकिन मेरी बच्ची 55% जली है। मुझे पता है कि मैं कैसे करके अपने बच्चे के साथ में रह रही हूँ। देख ला अरे ये देखो भैया देख ला तुम पूरा यूं 4 बार तो पहले इसको करके सर्वे करके 5वीं बार फिर आप भी आए इधर सब दरार दिया वो अब वो सीट पे जहाँ लेगनी था ये पूरा ये मकान हमारे शरीर छूट गई पानी कूड़ी भेन पड़ जाए हाँ कूड़ी भेन पड़ जाए सब चीज़ बाबा क्या जो वहाँ से वही है अब बाकी क्या करूँ डर है दुनिया को तो वो बोलो को विकास हमको विनाश एक बड़िन कटे कटे का मज्जी में नु दिया है मकान हिलने लगान 5 साल बड़िन तो परेशानी दो दिखने लगाना लिखने लगाना करना कुछ नहीं। नमस्कार। पहाड़ पर ट्रेन दौड़े ये सपना बहुत पुराना है, अब हम इसको हकीकत होते हुए देख रहे हैं। कुछ ही सालों में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रूट पर रेल दौड़ने लगेगी। यातायात में सुगमता होगी, तीर्थयात्रियों के लिए, चारधाम यात्रियों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 135 किलोमीटर का है, जिसमें 108 किलोमीटर टनल में है। लेकिन जब भी कोई विकास होता है उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, उसके कई सारे नुकसान होते हैं। नुकसान कैसे? अक्सर हम कहते हैं कि विकास बहुत बड़ी कीमत ले जाता है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत ये दिखाने की एक छोटी सी कोशिश है, ये बताने की कि भले ही ये रेल लाइन बहुत सारे लोगों के लिए सहूलियत का माध्यम बन रही हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे परिवारों के लिए ये एक ख़तरा बन गई है। हम इस समय ब्यासी के अटाली गांव में हैं। ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, काम चल रहा है। हुआ ये कि अटाली गांव के लोगों के लिए विकास का जो ये सिरा था वो उनके लिए कहीं ना कहीं बंद हो गया। यहाँ पर बहुत सारे घरों में ब्लास्टिंग की वजह से, अंडरग्राउंड टनल जो टनल बन रही है उसकी वजह से दरारें आ गई हैं। घरों में दरारें हैं, लोग डर में हैं, ब्लास्टिंग होती है। लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग होती है। और जो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन लोगों की ज़मीन गई तो कुछ मुआवजा मिला तो इन लोगों ने सोचा कि जैसा कि उन्हें कहा गया कि आप वहाँ छोड़ दीजिए, कहीं और घर बनाइए। तो जब इन्होंने यहाँ घर बनाया तो हुआ ये कि उस पैसे से घर बनाया और अब उन घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने चिन्हित किया है घरों को, लेकिन क्या सिर्फ चिन्हीकरण करने से चीज़ें हो जाएंगी? और जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि कभी इस गांव में पानी की बहुत अच्छी सहूलियत थी, अब इस गांव में पानी एक बड़ी चुनौती बन गया है। बहुत मुश्किल से पानी आ रहा है और जो वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है उसका हाल भी आपको दिखाएंगे कि उससे हो क्या रहा है। एक आप लोग भी डरा जाना वो अभी जानो तो वो ज्यादा ही बढ़ जाना। अरे मर्द बात बिना मकान यार गरम भी पड़ जाता मन खग जाना है।
पहले तो दरार बहुत कम छे और अभी ज़्यादा बनना दिन प्रतिदिन हम तो एक डर लगड़ी कि कम हमारा न मकान टूट जा तो कब जाना मतलब कि परेशानी हमको नहीं ना हमको पानी ना हमको रास्ता ना मकान बने तो ये भी टूटना तो कब जाना मतलब बहुत परेशानी होगी हमको ये रेलवे वजह से। पहले तो हम अब आराम से आप ठीक ठाक से आप हमको बहुत परेशानी होगी। एक दिन जमीन कटे कूद गया इतना 5 साल हो गए काम चल हम मकान हिलने लगे परेशानी तो हो न टूट जाए तो हम तो हमने तो दे है सरकार क्या जानो सरकार तो कुछ नहीं जानो दुनिया को तो वो विकास हमको विनाश। एक दिन कटे का जमीन उद गया मकान हिलने लगे 5 साल बड़े तो परेशानी तो हो न ये परेशान करके कब तक जीना मैंने परेशान आज भाव बनाना हम तुम्हारा कल्ला 5 साल हो गए कुछ नहीं वहाँ तक कब तक वहाँ न 5 साल तक हम गेट पर बैठे यहाँ पर लोड़ गोर छोड़ी कौन की भाई हम तो कुछ ना कुछ सुविधा करो कोई नहीं करना हमारी सुविधा कोई नहीं देखना हम तो कि हाँ भाई बुनियानी चिल्लाना अब बस हमें ऐसा लेके गन जाना देना कुछ नहीं करना कुछ नहीं न दिखने लगे करना कुछ नहीं ब्लास्टिंग आना तो सारा कमरा ही कुंडा समेत हमारी नन्ना इन वो ब्लास्टिंग आना था ये नन्ना अरे हम एक देवे चलो तो क्या आना व्यवहार क्या परेशान हुई? बाढ़ भी नहीं है ठीक ढंग ना रास्ता नहीं कहता ये कूड़ी भेन पड़ गया हाँ ये भेन पड़ गया सब चीज बाबा जाम पानी वाणु छ पानी नहीं आना हैं ये पैप को तो ये पैप खाने का नहीं आना बाबा नहीं आना पैप कौन क्या बुढ़ाई में खा जा हैं अब कूड़ नहीं अब बात नहीं हैं ले मैं देख मजा ना बोला मैंने डर तो क्या करना जो वार से हुआ है अब बाकी क्या करना डर है कब जान डर है। ये पूरे मकान की दरारें हमें रेलवे वजह से आ रखी है और जो हमें रेलवे के पैसे मिले हो तो हमने पूरे लगा दी इस पे और आप कहाँ से लगाए हमें तो 20% दे रही है सरकार हम ये चाहते हैं कि हमें पैसा ना दिया जाए हमें मकान लगा के दिया जाए हमारा मकान जैसा था वैसे लगा के दिया जाए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहाँ से करूँगी मेरी 3 लड़की है ये कि मेरे बच्चे 55% जली है मुझे पता है कि मैं कैसे करके अपने बच्चे के साथ में रह रही हूँ। मकान का मेरा ये हालत है सरकार कुछ नहीं कर रही हमारे लिए बच्चे के लिए मेरे बच्चे के लिए अब स्कूल जाने की परेशानी है ना तो यहाँ सरकार ने हमें रोड दी ना कुछ दी। इन्होंने हमें जितने बार भी आके इन्होंने हमें आश्वासन दिया रखा है कि ये अब हम इसको लिख के ले जा रहे हैं आप देंगे तब देंगे कुछ नहीं दे रही हमें 4 साल हो गए ऐसे करते करते हम बहुत परेशान हैं। हमारे मकान को जैसा था वैसे ही दे दो बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कहकर गौ से मैं नु गौ पैंट दिख रहा नहीं यहाँ तो दरार पैंट भी नहीं आनू ना अब आते ले आप हम पैंट और दे ले और दरार कितना ही ये दरार तो सीधे ले तेरे रोड दरार का कितना बता लो हम तो मर गए हो दरार बता ये मम्मी सुमन लगाया इडियट्स मम्मी सुमन लगाया अब तो बेटे ना यार ऐ बता मैंने सुमन लगाया यो आया और चल गया सारा पूर्ण पर दे ले यार और दे सरे ना बहुत ज़्यादा हुई हूँ बाबा दरबार ख़त्म पानी ना बूंद नहीं बाट नहीं कुछ नहीं है हमको क्या करना मन कितना बुनम वक्त बिटिन लिखा हम तो सच चाहिए ढलाना ए बाबा हाथ जोड़े में कि सच पकड़ जा हम तो ये हम फनकार जोला और तब लगे कर हम तो निकाटन जाओ निकाटे शिव चलो निकलो यहाँ से तो वक्त बिटिन था ये तो हम ये मबी ये जगह मा उन्हें तब रहेगी लोग दुई मोवा स्वामी में जगह तामन खक जाना पैर नहीं हमको बाट नहीं हम ये चुनाव कारा दे अभी पान में गया पर नचन खाना पड़ा दम कम पड़ तामन खक जा
पूरा मतलब कि दोनों तरफ से अगर एक तरफ से होता तो हम बोलते कि चलो यार दोनों तरफ से और गए। वो शीशा नई खिड़की का शीशा देखो ये बिल्कुल दरार से टूट चुका है प्लास्टिक से, ये टाइलें वगैरह। इसमें घास वाले आते हैं। कुल जमा यही पानी है जो गांव में जा रहा है। और देखिए लोगों ने अपने घरों तक पानी ले जाने के लिए कुछ जिसे हम जुगाड़ कहते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है। पहले यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज थे, पानी काफ़ी आता था, अब ये रिसोर्सेज सूख गए हैं, तो इसी पानी पर गांव वाले आश्रित हैं। राकेश भाई, पानी की समस्या वाकई विकट है। अभी तक जितने घरों में हम गए पानी किस तरह से पहुँच रहा है वो हमने देखा। जी जी। क्या यही स्रोत है पानी का या और भी कोई स्रोत है? नहीं, यहाँ पे है 3-4 स्रोत है। यहाँ पे दो तीन स्रोत तो बिल्कुल सूख गए हैं, बाकी एक स्रोत है जिसमें थोड़ा बहुत पानी जो चल रहा है, जिसमें कि 4-5 परिवार का पानी पी पा रहे हैं इसमें। अब पहले ऐसा था कि इसमें हमारे जो जानवर थे वो हम यहाँ नहलाने के लिए लेके आते थे। आज बिल्कुल स्थिति ऐसा है कि यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है, तो अभी हम जानवर भी ऐसे ही लोगों ने छोड़ रखे हैं। जब पानी नहीं तो क्या करेंगे, तो यही है। और जो रिसोर्सेज थे पानी के उनकी क्या हाल है? बाकी उनमें तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। सुबह के 10 बज रहे हैं, हम इस समय अटाली गांव में हैं। सुबह सुबह इसलिए आना पड़ा क्योंकि पहाड़ की महिलाओं का ये सबसे कीमती वक्त होता है। वो लोग इस समय घास के लिए जाते हैं, सबसे कीमती समय ये उनका होता है। अटाली गांव की कुछ महिलाएं हमें मिल गई रास्ते में, ये सभी घास के लिए जा रही थी, तो हमने इनको रोका और इनसे कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि अटाली गांव में इतनी परेशानियां आ गई हैं, जबकि ये एक ऐसी जगह पर गांव है जहां पर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो अब इन्हीं से जानते हैं क्या इनकी परेशानियां हैं, क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन तक करने को मजबूर हो गए हैं। क्या नाम चाह आपको और क्या परेशानी हुई जो आप धरना प्रदर्शन करना पड़ गया? मेरा नाम किरण देवी छा और हम लोगों धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा है कि हमारे जो घर और जो हमारे मकान सीन और वो पर दरार रहेगी, ये रास्ता नहीं रही नमते यो लोगों बाल के हम तुमते सड़क दिला, जो घर में दरारन पड़े वो घर मुआवजा दिला, पर नहीं देनी लोगों हमते कुछ ना। और जो हमारे पानी स्रोत छिन वो भी सूख गई और वो स्रोत कारण हम लोगों तक फिर 23 तारीख से धरना में बैठन पड़ाई। और अब उन लोगों गुली छिंदी कि हम तुम्हारा काम कर ला, तो अब देखन की करदन की निकर्दन दो हमारा काम अगर निकल था, फिर हमने 1 महीना बाद धरना पर प्रदर्शन कर पड़ा हम लोगों ते। पहाड़ में सारी बातें वहीं आ जाती हैं, जल, जंगल और ज़मीन। जंगल है, वहाँ ये जाते हैं, अपना जो ज़रूरी काम होता है घास लाना और वो सब लकड़ी लाना जो भी करते हैं वो करते हैं। ज़मीन जो है वो रेलवे के पास चली गई क्योंकि यहाँ पर एक रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, और उस ज़मीन से जो मुआवजा मिला उससे कुछ लोगों ने अपने घर बनाए, लेकिन स्थिति ये है कि उन घरों में भी दरारें आ गई हैं। वो तो घर बना ले, पैसा भी नहीं है हम लोगों को पूरा जितना से हम जमीन ले ना, जो पैसा हम तक मिल के ना वहाँ से दुगना तिगुना हम तक ब्याह में मूल्य मिलो जमीन के। तुम तो यूँ पैसा मतलब हम तो उतना से पैसा नहीं रहनो, जमीन खरीदने पैसा नहीं रहनो कहाँ। तो गांव में छोड़नी पड़ी, जगह छोड़नी पड़ी या वही बनाया घर? गाँव में तो नहीं छोड़े मन, गाँव के को छोड़ो हम गाँव नहीं छोड़ो मन, हम तो सरकार जो व्यवस्था करो ना हम तय की करना, चाहे वो पानी करो जमीन करो कुछ भी चीज़ व्यवस्था करो हम तक करो लो। हमारे गाँव हमारे गाँव में फिर रोड कन बार सरकार रोड नहीं गया, अगर हम तो एक बार सरकार हम तब अब पुराने गाँव में तो जान वो तभी हम तो रोड चाहिए पानी चाहिए वहाँ वो पानी नहीं कुछ नहीं वो ना वो रोड ना वो पानी जो पानी चाहिए लाइन बेटे ना वो छोड़ को बेटे तो वो पानी तो सूख गई
वे की विश्वास पर हम लोग से जाने के अब हम तो सरकार मतलब परेशान करो तो हम लोग चल जाला आप तो वो पैने तो कब जाना मना आप एक भी दरार रही आई दरार है ना दरार के वो 2-3 बार तो वो करे सर्वे करे एक बार हम ये सीमेंट लगेगा थोड़ा बंद में करे उनके सामान में दिखे है ना हमारे तो छत्ता क्या जो 8-10 तसला मसल भी भीम पड़े उनके सामान खुद दिया के फिर हम ना पर पुथे पते कर थोड़ा से कर लेना आप फिर तुम भी लोग भी देख लो कितना भयंकर है कूड़ा में भीम पड़वा थोड़ा बहुत खेते भी छे जी वो कोई पैने हम तो भूखी तीसरे में मरता हूँ एक देख कर 2-3 सियारा भी इन्हीं की सरकार हम लोग पूरा जमीन लिए जमीन हमारे एक भी बहुत सारा बचे तो वो को पानी नहीं तो खाने भी क्या हम लोग बहुत सब्जी तो हमारे इतना ज्यादा वान छे ना खेत 4-6 कट्टा में गेहूं तो जरूर वान छे ये गाँव पूछना बात है गाँव के सभी लोगों वान छे तब हमें ये रियान लेकर खाम रिया जब पैड़ी नहीं कुछ नहीं तो कन कर रे जाना मैंने ये समय से हमारे ये अब पैड़ दे दिया तो रे जला बके सरकार लियान भी चाल तो लेकर हम जखे लखा लखे कर हमसे क्यों ऐसा करने ये बस और तो जन बहुत लोगों ने बताया कि एक रात में जन ब्लास्ट होने तो डर लग रही हाँ डर क्या लौट कोई भीतर जाने को तैयार चाहिए नहीं लौट क्या हम भी डरना कि छत में कच्चे में कभी भी भीम पड़ सकते हैं दिन क्या रात क्या दिन तो हम घास चल जाना शाम को 4 बजे जाना बहुत दूर जाना घास है भी ना पर रात क्या जो कोई लौट क्या बड़ भी हम भीतर जाना तैयार नहीं इतना भयंकर चोट है उधर वो करना ब्लास्ट क्या नाम मेरा नाम है धनेश्वरी जब आए वो दिन ब्लास्ट कर देना ता हम बच्चा लोग हम घास लेकर हम तो भैर में बैठे कि माँ आज हम ब्लास्ट कर हम डर मानता भीतर नहीं गई हाँ इतना भयंकर ब्लास्ट कर देने लोग आपका घर में भी दरार रही सब भैया हाँ कदा दरार रही मतलब सर्वे हुए सर्वे 3 बार करे हम पर कुछ नहीं नमता ध्यान कोई वो नहीं कि सर्वे करना लगा के ना बस उन्हें नहीं बन के अब आत्मा पैसा तब आल ना तो पैसा भेजते नहीं आई ले हम धरना करके हमारे पैन फोन पे बिल्कुल सो के हम बहुत परेशान है गए पैन भी नहीं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है ना और कूड़ बाढ़ भी सब भी पड़ा हमारे तो बिल्कुल लोग जखे वो के क्या बन शोरमा जाइए वो कि इन्हें मकान बिल्कुल पोर के बड़े मकान भी सब ऐसे कि बॉन्डर बाइंडर टूटी भी है कि ना तो ये मकान आपन पहल में बने अच्छा कि जब मुआवजा मिली जमीन वे से बने ये एक बड़ा है भैया वो बात ना तो उन लोगों ने बताया कि तुम्हारी इतना वो आने कि नहीं बड़ा हुआ हम उनके जान से ना हम बना दे बिना था अब हम तो बहुत परेशान हो गई जो हमारे पैसा चाहिए वो हमें लगे दिन आप पाक जाना मतलब बिल्कुल जो रेलिंग भी करें तो सब भी पड़ के नहीं के करेगा टूट टाटे बराबर नहीं है भैया आप एक भी समस्या हाँ तो मतलब पहल पानी का दान है हाँ बहुत से भैया हम पूरा खेत सिंचते ये भी हमारे खेती ये भी पानी से वो करते थे वहाँ पे 3 जगह खेती है इतना पानी तो ये पानी क्यों बंद हुआ अब ये रेल की वजह से हुआ रेल की वजह से हुआ पहले तो कभी नहीं होता था कितने भी वो हो जाता था ना गर्मी कभी पानी नहीं गर्मियों में पानी कम नहीं होता था नहीं कभी नहीं होता था हम खेत सिंचते थे खेत में ले जाते थे ना पानी सब कुछ होता था खेती में वहाँ से हम कभी अनाज मुआल नहीं लॉन्च हम पूरा खेत से घर वहाँ से दाल आप घर में हमारे घर में मगर बल्कि बताना काम है हम तुम दाल बते लगी हमारे घर में मगर दाल तो अब आप लोग क्या चाहते हैं मतलब सरकार से आप लोग क्या आपकी मांग है मतलब जैसे आपकी ज़मीनें ली गई आपको कुछ मुआवजा दिया गया आप लोगों ने घर बनाया उनमें भी दरारें आ गई उसमें संवाद हुआ नहीं हुआ आप लोगों को बताया गया नहीं बताया गया कि यहाँ पर घर बनाना सुरक्षित नहीं है अब आप क्या चाहते हैं जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आपका पुराना गांव जो है ऊपर था लेकिन वहाँ ना तो सड़क है और ना वहाँ पानी की सुविधा है तो क्या मतलब आपकी मांग है क्या आप दोबारा वहाँ जाना चाहते हैं या आपको यहीं रहना है तो यहाँ रहना है तो इन चैलेंजेस के साथ कैसे होगा रहना तो भैया हम देखिए वक्त कुछ नहीं सुविधा नहीं कुछ नहीं वक्त सड़क नहीं सब डाड़ो को सुविधा नहीं वक्त तो कन कर रह सकता हम रहना मैंने की पर हम तो सरकार में नहीं कि एक हम तो सुविधा दिवा एक ही दिवा हम तो सुविधा पैन भी दिवा सड़क भी दिवा कि कूड़ बाढ़ भी बड़े दिवा तो ये मांगा मैं हमारा लौड़ कर बाट नीन घाट नीन नौकर नहीं मिल हमारा लौड़ते हैं हमारा लौड़ों को नौकर नहीं चाकर नहीं सब यार सरकार हमारी जमीन छीने हमारा लौड़ तो वो नौकर भी नहीं दे अब आप में तो ये बताओ कि पानी समस्या से ही से दरार भी है आप कह रहे रोजगार भी नहीं मिला
बच्चों को, है ना? लेकिन आप फिर भी तमाम दुश्वारियां हैं, लेकिन आप फिर भी यहीं रहना चाहते हैं। रहना चाहते हो और पहले छोड़ी थे हाँ हमारी खिरान हमारे पहले बुजुर्ग हमारे जन्मभूमि के हमारे बच्चा कब जा सकता हम कब जा सकता हम कब नहीं उड़ सकता गाँव में पर हम तो पानी व्यवस्था पूरे चाहिए और रोड चाहिए पहले हमारे बच्चा गाड़ी घर ले सन और रेलवे वजह से सड़क सारे वो खंड बंद हो गए बिल्कुल आप सब परेशान हैं ना आप ये परेशानी की हम तो सड़क चाहिए गाँव में अब पानी व्यवस्था पूरी चाहिए जो हमारा घर टूटे ना वो ठीक ठाक चाहिए हाँ सब दरार दिया वो अब वो सीट पे जहाँ लेगनी था ये पूरा ये मकान हमारे कुछ शरीर छूट गई। ये देखो भैया देख लिया तुम पूरा यूं दरारों पर ले जाओ हमारे साथ अटाली गांव के प्रधान गिरवीर सिंह रावत जी हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पानी के लिए जो पक्की गूले बनी हुई लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। सर ये हमारा पूरा खेत है जिसमें कि हम जून के महीने भी इसमें प्याज उगाते थे। प्याज लहसुन आलू वगैरह सब जून, जबकि कई गांव में जून के महीने पानी देखने को भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जून के महीने में मक्की, प्याज, आलू, लहसुन, जो हमारा दालें वगैरह, हम मार्केट से कोई सामान खरीदते नहीं थे आज तक। तो जब से हमारे रेल परियोजना आई तो तब से उन्होंने ब्लास्टिंग करके यार भूमि काट के पानी हमारा पूरा नीचे चले गया। आप देख सकते हैं ये गूले हमारी पूरी सूख गया है। ये हमारे खेत खलियान है, ये देखो इसमें हमारे चावल होते थे, गेहूँ होता था, मक्काई होता था, बाजरा होता था, सब कुछ होता। अब ये ब्लास्टिंग की वजह से सारा पानी तो नीचे चले गया है, तो कहाँ से पानी ऊपर रहेगा? पानी ऊपर है नहीं। अभी हम आपको मेन स्रोत भी ले चलेंगे। हमारा जो मेन स्रोत है वहाँ पे हमारे वो भी हौद भी है, कम से कम वो कम से कम होगा कम से कम 80,000 लीटर का टैंक है, जिससे कि हम पूरी गांव को सिंचित करते थे। तो उसमें पानी तो हौद भी खराब हो गया। जैसे हमारे गूल हैं, ये भी अभी नए नहरें बनाई है, तो 4-5 महीने से बिल्कुल पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है। इस गांव की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, 85 परिवार हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है यहाँ पर तकरीबन 500-600 लोग हैं जो मताधिकार का प्रयोग भी करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपके पास वोट हैं तो आपके सरकार जो है वो आपके दरवाजे पर हो रहती है, लेकिन यहाँ तो वोट भी है, उसके बावजूद ये स्थिति है। और ऐसा नहीं है कि सरकारों ने यहाँ पैसा खर्च नहीं किया है, लेकिन वो पैसा फलीभूत होता नहीं दिख रहा है। पाइपलाइन लग गई, खिंच गई पाइपलाइन, पानी के लिए आश्वासन मिला, पाइपलाइन लग गई, लेकिन फिर रिजल्ट 0, पानी पहुंचा नहीं, गूले सूखी हुई हैं। अब आगे क्या? आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कर लिया, आश्वासन मिल गया, अभी भी आप आश्वासन के भरोसे ही बैठे हैं या कुछ और सोच रहे हैं? अभी तो फिलहाल आश्वासन के भरोसे है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो देखो अभी उम्मीद जगी हुई है, अगर नहीं होता तो फिर सोचते हैं उसके लिए। अभी तो एक जो बड़ा चैलेंज आपको दिक्कत ब्लास्टिंग से ही है, या जिस तरह से यहाँ पर ऐसा हुआ कि आपकी ज़मीनें ले ली गई, उसके बाद आपको मुआवजा भी मिला, लेकिन जब आपने उस मुआवजे के बाद दोबारा घर बनाए तो वहाँ आपको लगता है कि आपको वहाँ कुछ इस तरह से नहीं बताया गया कि आपको कहाँ घर बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ कि घर कहाँ बनाने। उन्होंने हमें मुआवजा दिया, मुआवजा दे के उन्होंने हमें एक मतलब वहाँ जहाँ हमारे घर थे वो खाली करवा दी, खाली कर हमने दूसरे घर बना दिए। उन्होंने ऐसा कुछ अपनी तरफ टेक्निकल चीज़ नहीं करेगी। अगर हम यहाँ पे अपने रेल परियोजना से कोई हम उसका वो नहीं कर रहे, उसका बहिष्कार नहीं कर रहे, वो नहीं चाहिए। वो अच्छी चीज़ है हमारे लिए भी, सबके लिए है। कोई बाहर से आएगा तो बोलेगा उत्तराखंड गए हैं, उत्तराखंड में हम ट्रेन से बद्रीनाथ, हमारे यहाँ 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो उससे हमारा कोई वो नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर होना ऐसा चाहिए कि अगर हमें भी सुविधा मिले। अब ऐसा होने का क्या फ़ायदा है जिससे कि हमें यहाँ से गाँव छोड़ना पड़ जाए? लोग तो आएंगे, ठीक है, वो अच्छी बात है, पर हमें जाना पड़े तो हमारा क्या फ़ायदा? उससे कोई फ़ायदा है? या तो अगर वो अपना एक भूवैज्ञानिक वाले लाते कि भाई इतने एरिया में आपने मकान नहीं बनाने,
क्योंकि इससे हम ब्लास्ट भी करेंगे, ये तो सब पता था उनको कि ब्लास्ट होने हैं। जब पक्के रोब है तो ब्लास्टिंग होने हैं। तो हमें पहले ये बता देते ना, आप इतने पीछे 200 मीटर या 400 मीटर हट के अपना मकान बना दीजिए। हम उसे करते हैं। अब पैसा तो मिला, उस पैसे का हमने खर्च कर दिया, हमने मकान बना दिया, मकान फिर टूट गया, तो हम तो बिल्कुल खाली हो गए ना। सरकार ने तो पैसा दिया है, हम नहीं बोले कि नहीं दिया है, पैसा उन्होंने भी दिया है, हमने लिया है, पर पैसा हमने अपने मकानों पे खर्च कर दिया। क्या अब हमारे पास फिर मकान टूट गया, हमारे पास कहाँ से पैसा है? अब तो वही है कि अब जैसे बाहर के लोग आते हैं, टेंट उठ के रहना पड़ेगा, रोने पे कहाँ रहेंगे? तैयारी पहले से नहीं किया लोगों ने ना, अगर तैयारी पहले से किया होता कि आप लोगों ने क्या करना है, प्लानिंग पहले एक प्लानिंग होती ना, तो अगर इन्होंने प्लानिंग किया होता है पहले पूरी तरीके से, तो ये नौबत नहीं आती आज। अगर ये बिना प्लानिंग का इन्होंने काम किया, चलो पैसे मुआवजा बांट दिया, उसके बाद अपना सुरंग ठोकना शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं चलता ना चीज़ें। पहले लोगों को मूलभूत सुविधा दे देते हैं, आपने कहाँ पे रहना है, पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, ये सब चीज़ें अगर होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको इस परियोजना से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आरवीएनएल के साथ आपका लगातार संवाद हो रहा है? वो अब क्या कह रहे हैं इस बारे में, और खासकर जो दरारें आ गई हैं उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? उनका भी वो अभी वीडियोग्राफी कर रखे हो ना, तो उसका वो कह रहा है मुआवजा बना रहे। तो मुआवजा अभी पहले तो उन्होंने बोला था कि दिवाली में, मतलब दिवाली से पहले दिवाली शायद कितनी तारीख की थी, 6-7 तारीख की थी, तो 4 तारीख तक हम आपका पैसा दे देंगे। वो पैसा भी अभी नहीं मिला है। ठीक है, हमारे जो रोड थे घर तक आने के लिए, हमें जैसे हम बाइक से, जैसे छोटी गाड़ी थी हमारी, कार वगैरह, हम घर पहुंच जाते थे। अच्छा, पहले यहाँ गांव तक आप लोग अपने वाहन ले आते? छोटे वाहन? अच्छा, वो सड़कें हमने खुद ही बनवाई थी। हाँ, तो छोटे वाहन लेके हम घर आते। जैसे अब घर में बुढ़े हैं, तो बुजुर्ग होते, कोई अपाइज है, किसी को रात को तबीयत खराब हो गई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उठाई गाड़ी लेके चलते। अब आप हमारा रास्ता देखिए, हम पैदल भी नहीं चल सकते। अभी हम आपको रास्ते भी दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसा हो गया, आदमी पैदल भी नहीं चल सकते, बिल्कुल रास्ते बिल्कुल खराब हो गए। तो वैकल्पिक मार्ग की क्या व्यवस्था नहीं की गई है? कुछ नहीं है अभी, वही जो हमने गांव की पहले पगडंडी थी, उसी पे आ रहे जा रहे अभी, उसी पे आ रहे हैं। तो क्या आरवीएनएल कह रहा है कि आपको हम रास्ता बना के देंगे, या कब तक देंगे? जो दिक्कतें आ रही हैं, रास्ते का आश्वासन दे रखा उन्होंने कि बना के देंगे, पर अभी बना नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और हम बार बार पानी 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 कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि आरवीएनएल ने अपनी तरफ से गांव में जितनी भी दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए भरपूर कोशिश की, बजट भी दिया। उस बजट का नमूना ये है, ये पाइपलाइन सिंचाई के लिए दी गई। सिंचाई विभाग ने ये पाइपलाइन खींची, लेकिन इसका जो इस समय हाल है वो ये देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी फॉरवर्ड प्लानिंग के बस एक पाइपलाइन खींच दी गई, और उस पाइपलाइन को खींचने का नतीजा ये है कि ये सब सूखा पड़ा हुआ है। आप भी वहाँ पर सर्वे करने गए थे कुछ दिन पहले, तो जो स्थितियाँ हैं वहाँ, जो सबसे बड़ा खतरा जो देखने में आ रहा है वो आ रहा है कि वहाँ घरों में दरारें पड़ गई हैं। जो घर नए बने हैं, पुराने घरों में तो पड़ी हैं, जो नए घर भी बने थे उनमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कितना बड़ा खतरा है ये? स्वाभाविक है, जब आप कह रहे हो कि घरों में दरारें पड़ी है, आपने देखी भी है, आपने रिकॉर्ड भी किया, और मैं भी उसको देख के आया हूँ कि जो पोर्टल है टनल का अटाली गांव के नीचे है ना, उसके ऊपर और उसके फेस में आपने देखा होगा कि सामने राइट फ्लैंक पर बहुत मेजर क्रैक्स डेवलप हुए। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि जो इनका सपोर्टिंग सिस्टम था उस स्लोप के लिए वो प्रॉपरली नहीं था, नंबर 1। क्योंकि जब आप स्लोप को नीचे से काट रहे हो तो और उसके ऊपर गांव है, तो गांव के जो सॉइल है या एग्जिस्टिंग जो पुराना जिसके ऊपर गांव सेटल्ड हो रखा है, तो वो मास ऑटोमेटिकली जब आपने बेस काट दिया तो वो सेटल डाउन होगा। जब सेटल डाउन होगा तो उसके ऊपर जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे, भवन कहो, नहर कहो, कुछ भी कहो, पानी की टैंक कहो, वो सारे उसमें जो है डिस्टर्बेंस में आ जाएंगे, और वो आ चुके हैं। और दूसरा जो वहाँ पे दरार है, वो दरार इसका साक्षात प्रमाण है
कि उस स्लोप का इन्होंने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया और बिना ट्रीटमेंट करे हुए ही उसको बाहर से मोटा मोटी लेपा लापी करके जो है उसको गोनाइटर मशीन से वो कर दिया, माउंट कर दिया, और वो क्रैक एक्सपोज हो गया। मैं जब उसके पीछे गया तो आपने भी देखा होगा, खेत भी जो है बहुत मेजर 2-2 2.5 फीट नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं। बिल्कुल कम से कम 2.5 फीट का मुझे नज़र आया कि जो एक टेरेस जो है ब्रेक होके नीचे चले गया। बिल्कुल। और वाइडनिंग में कम से कम जो है 6 इंच तक के, और बल्कि कहीं कहीं पर तो 1 फीट का भी चौड़ा मुझे नज़र आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन के साइड इफ़ेक्ट वहाँ के गांव के जो भवन है या उनके गांव के जो मकान हैं उन पे नज़र आ रहे हैं। एक जो सर बड़ी चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि ज़मीन उनकी ले ली गई जहाँ वो पहले बसे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर सुरंग बन रही थी। वहाँ से उन्हें कुछ मुआवजा मिला और उसके बाद उन्हें जल्दीबाजी में कहा गया कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, और उस दौरान उन्होंने जहाँ घर बनाया उसका कोई भूगर्भीय सर्वे नहीं हुआ। कंपनी ने उनको इस बात के लिए चेताया नहीं कि आप जहां अब बस रहे हैं वहां भी एक बड़ा खतरा है। तो इसमें सर कहां आप मानते हैं कि चूक हुई या मिसकम्युनिकेशन हुआ, और अब जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया कि जो उन्होंने नए घर बनाए उनमें क्रैक्स और भी बढ़े हैं? एक्चुअली ये अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ, खाली अटाली में ही नहीं, जब भी हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं इस तरह की घटनाओं के बाद, जैसे चाहे केदारनाथ पूरी रिहैबिलिटेशन वाला मामला हुआ, मकानों का बहुत सारा जगह लोगों के घर उजड़े हैं, गांव के गांव उजड़ रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने जो घर बने हुए थे वो तो चलो जैसे हैं, लेकिन जब आप नया प्लान कर रहे हो तो देयर शुड बी सम सिस्टमैटिक स्टडी। आप उस ज़मीन की, उस ढाल की, उस स्थान की जो कैपेसिटी है, बेयरिंग कैपेसिटी, वो मॉनिटर होना चाहिए, वो देखना चाहिए, और क्या उस जगह पे वो बनाया जा सकता है कि नहीं, या भविष्य में जब हम यहाँ से ट्रेन गुजारेंगे तो उसका इम्पैक्ट, उसका वाइब्रेशन उन भवनों पे आएगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्लानिंग में कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स रही हैं, और उन्होंने भी जल्दीबाजी में ये भवन बनाए, और वो जल्दीबाजी में इसलिए उनको कोई गाइडेंस नहीं थी। अगर उनको, क्योंकि मैं जब उनसे पूछ रहा था कि आपने कभी किसी से कोई राय लिया, तो बोला नहीं साहब, हमको तो जो खेत मिला हमने बना दिया, हमारा एक खेत यहाँ पे था हमने बना लिया। लेकिन आपने, मैंने कहा आपने फिर ये क्यों नहीं कंसिडर किया कि भाई नीचे सुरंग जाएगी, यहाँ से दूर हटना चाहिए। बोला हमारे पास, अब गांव में खेत कितने होते हैं लोगों के, उनके पास लिमिटेशंस होती है, लेकिन ये ड्यूटी हमारी जो प्लानर्स की है, डिसीजन मेकर्स की है, जो रिहैबिलिटेट कराते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको प्रॉपर साइट सेलेक्ट करके ही देना चाहिए इस तरह के कामों के लिए। अब जो सर जो वहाँ जो सबसे बड़ी किल्लत है वो है पानी की। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज पानी के जितने भी थे वो उसमें से ज़्यादातर सूख गए हैं। एक है तो उस पर बहुत कम मात्रा में पानी है, और हम आज वहाँ सारे उन स्रोतों के मुहाने तक गए और हमने देखा कि बिल्कुल सूख चुके हैं। जब हम नीचे आ रहे थे तो नीचे पानी दिख रहा था, लेकिन ऊपर गांव में बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये क्या पानी वहाँ दोबारा रिवाइव हो पाएगा या वो बिल्कुल ही स्प्रिंग टूट चुकी है अब? दरअसल अर्जुन जी ऐसा है कि जो हमारी टेरेन करैक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ की जो जियोलॉजी है, वहाँ की जो लिथोलॉजी है, और जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है अंडरग्राउंड वाटर में, जो हमारे को स्प्रिंग्स के फॉर्म में मिलती हैं, या हमें कहीं पर ड्रेन तैयार हो रही है, या कहीं पर पूल बनता है, वाटर पूल बनता है। तो ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स में डिफरेंट नेचर होता है रॉक का। और मैं जैसे वहाँ सर्वे किया तो वहाँ की जो रॉक है बेसिकली लाइमस्टोन है, और लाइमस्टोन मेरे हिसाब से, वैसे तो दुनिया में लाइमस्टोन ऐसी रॉक है जो सबसे ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं एक्यूफर रॉक। एक्यूफर मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस पानी रॉक की होती है, लेकिन वो भी पानी तब तक ही रखेगा ना जब तक बरसात का आएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि उस एक्यूफर रॉक से जो ड्रेन हो रहा है, आउट हो रहा है, उसकी एक दिशागत होती है, एक निश्चित दिशा होती है, जो जॉइंट प्लेन है, या जिसको हम क्लिंट्स बोलते हैं, या उसको हम गर्क्स एंड क्लिंट्स शब्द यूज़ करते हैं टेक्निकल टर्म, उनको फॉलो करते हुए वो पानी कहीं दूसरी जगह जाता है। अब आप देखिए कि जब आपने इसको नीचे से कार्व आउट किया, टनल के लिए काटा, उस स्लोप को आपने ट्रीट नहीं किया, तो वो सारा सेटल डाउन हो गया, नीचे आ गया। और वो जब नीचे आया तो वो जो क्रैक्स थे
जो क्लिंट्स एंड जॉइंट्स थे जिनके अलॉन्ग वो पानी आता था, उन्होंने अपनी दिशा बदल दी क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया। अब दिशा बदल दी तो आप खुद कह रहे हैं कि नीचे बिल्कुल सड़क के लेवल पे आ गया, कम से कम 200-400 मीटर नीचे वो जो है सड़क के पास वो पानी एक्सपोज हो रहा है। पानी कहीं गया नहीं, अंदर ही अंदर वो पानी जो है नीचे आ गया। तो ये तो आप निश्चित मानिए कि जो 300-400 मीटर पानी नीचे आ चुका है, उसको 300-400 मीटर ऊपर ले जाना अब आदमी के उस टेक्निक, अब तो आप नल के द्वारा या पाइप के द्वारा ही ले जा सकते हो, लेकिन प्रकृति इसको वापस पहाड़ों के नेचुरल तरीके से वो पानी वहाँ नहीं जा सकता। इसका मतलब ये होगा कि वो स्प्रिंग हमेशा के लिए ड्राई डाउन होगी। लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी है उस जगह से। कई महिलाओं से हमने बात करी, उन्होंने कहा हमें यहाँ से नहीं जाना है, सरकार हमारे घरों को ठीक कराए। लेकिन उन घरों को ठीक कराना कितना सेफ रहेगा, या इन लोगों को कहीं और बसाने के बारे में सोचना चाहिए? ये दरारें भविष्य में कितना बड़ा खतरा बन सकती है? देखिए, भविष्य की तो कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस आधार पे कुछ स्पेकुलेट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, जिस हिसाब से वहाँ पे दरारें पड़ रही है, दे हैव टू रिहैबिलिटाइज, उनका विस्थापन होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने, जंगल हैं, वहाँ जानवर हैं, ज़मीनें जो है वो विकास की भेंट चढ़ गई, और जल जो है वो मिल नहीं रहा है। तो जो हम कहते हैं ना, जल जंगल ज़मीन, तीनों से ही हाथ धो रहे हैं। ब्यासी के अटाली से ये स्टोरी दिखाने का मकसद ये था कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आएं। विकास ज़रूरी है, विकास होना भी चाहिए, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आता है, किस कीमत पर? क्या हम विकास की कोई बहुत बड़ी कीमत तो नहीं चुका रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जो यहाँ संस्थाएं काम कर रही हैं वो इसकी सूद नहीं ले रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक प्लान तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। पानी की समस्या आती है, कुछ फौरी उसका सलूशन खोज लिया जाता है, लेकिन वो सॉल्यूशन भी जो है प्लानिंग लेवल पर होता है, फटाफट पाइपलाइन लग जाती है, लेकिन पानी पहुंचता नहीं है। दरारों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, किस तरह की दरारें हैं। लोग डर के साए में रह रहे हैं, इनको ये डर है कि कभी ब्लास्टिंग की वजह से ऐसा ना हो कि उनके घर की छत ही गिर जाए। हमारी कोशिश यही बताने की है और इन लोगों की समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचाने की है, क्योंकि पानी एक मूलभूत ज़रूरत है। ज़मीनें इनकी चली गई, पानी से ये अब महरूम हो गए हैं। पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। रास्ता जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जिस तरह से चल रहे थे, आपको पता ही है कि रास्ते की क्या स्थिति है। तो अटाली के लोगों को बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार है, लेकिन एक भरोसा है कि ये चीज़ें सही हो जाएंगी। और आप सबसे ये गुजारिश है कि इस तरह की हमारी कोशिशों में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम इस तरह की बातें उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लोगों की समस्याएं, परेशानियां सही जगह पर पहुंचाते रहेंगे।